आज की ये वाली स्टोरी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है और तुम लोग भी तैयार हो जाओ अकेले बैठकर। सो ये बात है 90s के दशक की। एक रवि नाम का लड़का जो कि उत्तर प्रदेश से नावी मुंबई आता है अपने जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसे एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिला था और उसके मामा भी रहते थे वहाँ पर। और ऐसी वो 90s का वक्त था तो थोड़ा गाँव के टाइप का वो बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर जंगल वगैरह भी बहुत सारे थे। सो उससे बस वहाँ पर नावी मुंबई छोड़ देती है और वहाँ पर वो वेट करने लगता है अपने मामा के आने का। इसी बीच वो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके पीछे जो जंगल है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। क्योंकि वो उस जगह पर नया था तो वो ऐसा समझता होगा कि वहाँ पर क्राइम वगैरह थोड़े बहुत होते होंगे, तो वो इस चीज को यहाँ पर इग्नोर कर देता है। और उसके बाद उसके मामा आते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। अब जैसे उसके मामा घर पहुँचते हैं, क्योंकि उसके मामा यहाँ पर ड्राइवर थे तो उन्हें काफी ज्यादा वक्त लगता था। वक्त किसमें लगता था? क्योंकि वो एक ड्राइवर थे तो उन्हें अपने ड्राइविंग के ऊपर 16 से 18 घंटों तक फोकस देना पड़ता था। अब जैसे वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पड़ोसी यहाँ पर बीमार पड़ा हुआ है, तो वो उसे देखने के लिए जाते हैं। और उन्हें जब ये बात पता चली कि इसका भी वही हाल हुआ है जो कि गांव में बहुत ही दशकों से चला आ रहा है, तो ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा चिंतित हो गए और वो रवि के पास जाकर उसे ये वाली स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। और रवि को वो ये वाली स्टोरी शेयर करते हैं कि इस गाँव में एक 3 मुंडी वाली चुड़ैल रहती है जो कि रात के समय में आती है और दूसरों का दरवाजा खटखटाती है, और अगर जिसने भी गलती से दरवाजा खोल दिया तो वो उसकी सारी शक्तियों को ले लेती है और अपने साथ चले जाती है और वो अपनी जवानी को इंक्रीज करती है, यानी अपनी जवानी बढ़ाती है। अब ये सब सुनकर रवि काफी ज्यादा डर जाता है, बट वो काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका था तो उसे ये सारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो एक दिन क्या होता है, रवि जो होता है वो आता है अपने ड्यूटी पर से और सो जाता है और उसके मामा को आने में जैसे कि लेट हो जाता है। तो रवि नॉर्मली घर आता है और अपना सामान रखता है और सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और उसी रात दरवाजे की घंटी बजती है और रवि दरवाजा खोल भी देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नींद में था गहरी। अब वो जैसे ही अपने मामा को देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके मामा उससे पहले की तरह बातचीत नहीं कर रहे घर आने के साथ। तो वो अपने मामा को अंदर बुलाता है और बैठा देता है और उनके लिए पानी लेने जाता है। तो जैसे वो यहाँ पर पानी लेकर वापस आता है, उसकी नजर शीशे पर जाती है जिसमें कि वो अपने मामा का रूप देखता है, जो कि उनका रूप 3 मुंडी वाली चुड़ैल जैसा लग रहा था। अब रवि ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। अब रवि के अंदर से दरवाजा बंद करते बाहर से दरवाजा बहुत ही तेज से बजना शुरू हो जाता है। अब रवि यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर डरते हुए दरवाजा को खोलकर चेक करता है कि वो गई या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था। गाइस मुझे नहीं पता ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो अपने आप को जिंदगी भर उस रूम में बंद कर लेता। सो कम ऑन स्टोरी अगेन। सो जैसे वो यहाँ पर देखता है चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है और उसको पकड़ लेती है अपने साथ में और उसकी सारी एनर्जी ले लेती है और रवि यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब उसके मामा वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं रवि बेहोश पड़ा है, तो उसका वो थोड़ा बहुत इलाज करवाते हैं। अब रवि यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है वो अपने सीधा घर निकल जाता है, क्योंकि उसकी यहाँ पर बहुत ही गंदी वाली फट चुकी थी। अब इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि रवि अपने घर चला गया, चुड़ैल का आज तक कुछ पता ही नहीं चला। तो स्पोकी टाउन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को एब्सोल्युटली आप लोग लाइक कर ही देते हो तो इस बार भी लाइक भरपूर कर देना। सो मिलते हैं एक और हॉरिफाइंग स्टोरी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।